स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? अपनी फैमिली वालों को क्यों भेज रहा है यहाँ पे? हम कौन है? हम भी तो स्टूडेंट है। हम भी तो स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट ही मेरी दोस्त है भाई। भाई मैं स्टूडेंट हूँ, यूपीएससी की स्टूडेंट। सर आप एक बात बताइए, ये नीट को इस लेकर तरह से शिक्षा व्यवस्था में जो है घोटाला होना सही भी तो नहीं है ना। नहीं सर, बिल्कुल ठीक नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेसिकली, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था नीट के ऊपर हो रहा था, यहाँ पे नीट वाले पोस्टर वाले सब बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं बच्चे? कम मिलेंगे आपको, ज्यादातर से बच्चे यहाँ पे नहीं है। बाकी जो है मतलब जॉब करते हैं वो सारे भी यहाँ पे आए हैं। स्टूडेंट हम भी हैं। नहीं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ नीट वाले ही यहाँ पर आएंगे। सोनम वांगचुक जी नीट वाले नहीं थे, वो धरना में बैठे हुए हैं। हाँ जी। धर्मेंद्र प्रधान कौन सा एक उसके यहाँ पर सिर्फ मामला जो है नीट पर नहीं है, यहाँ पर घोटाला को लेकर है। यहाँ पर बात हुई है, ऑल स्टूडेंट की बात हुई है। यहाँ पे ऑल स्टूडेंट है बट नीट के स्टूडेंट बहुत कम है। नीट पे ही आवाज उठाया गया, नीट के बच्चे नहीं है। लोग आपके हिसाब से जो पूरी तरह से जागरूकता नहीं हुआ है। नहीं, अभी पूरी तरह से जागरूकता नहीं हुई है। आज सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए, लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है। हाँ जी, अभी और बढ़ते ही जाएंगे। जितनी पब्लिक हो कब तक रहेंगे यहाँ? हम तो जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे, लेकिन जब तक 30 तारीख को जो रैली में जाना है, आप लोग जाएंगे? भवन तक जाएंगे आप लोग? रहूंगी तो जाऊंगी। जाओगे ना? और जो रैली में जाना है 20 तारीख को, जो संसद भवन तक जाने की तैयारी, उस पर क्या कहेंगे? आप लोग शामिल हैं? हाँ शामिल रहेंगे, जब यहाँ पे रहेंगे हाँ जाएंगे। अगर शिक्षा पे बात आई है तो हमें जाना ही पड़ेगा। अगर शिक्षा पे नहीं आती, कितने दिन से यहाँ हैं आप? अभी तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो आगे और दिन है, रहेंगे आप? हाँ जी रहेंगे। धीरे धीरे जाग रहे हैं लोग। जागरूकता बढ़ेगी। कुछ लोग मतलब यहाँ भीड़ भी ऐसी है, कुछ लोग देखने के पर्पज से आए हैं। पारदर्शिता लानी चाहिए एग्जाम में, ऐसी बात नहीं है। मैं भी इसके पक्ष में हूँ कि लाना चाहिए, लेकिन ये क्या है, आरएसएस का बीच में पोस्टर घुसा रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आरएसएस कहाँ है? देखिए वहाँ पे जाकर देखिए, उसको हिटलर से जोड़ा गया आरएसएस को। आरएसएस के खिलाफ तो नारे लग रहे हैं यहाँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आरएसएस कहाँ से आ गई बीच में नीट के एग्जाम में? कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई है? नहीं आनी चाहिए। नीट के एग्जाम में आरएसएस कैसे आ नहीं आनी गई? चाहिए भाई। नहीं आनी चाहिए। इंडिपेंडेंट तौर पर यहाँ पर हर कोई आ सकते हैं। इंडिपेंडेंट के तौर पे ये नहीं कि किसी को भी कुछ भी बोल दो। आरएसएस इस देश का संगठन है। भाई नीट के जैसे नीट के वाले हैं तो यूपीएससी वाले भी है। हाँ, बच्चे ऐसे भी है जो आरएसएस में भी है, जो लोग इस धरना को समर्थन करते हैं। नहीं आरएसएस में कोई हो नहीं हो, इस बात की वो पुष्टि नहीं हुई अभी तक, कोई भी है ना, इसका हम बता नहीं सकते। लेकिन आप एक बात बताइए महोदय कि ये आरएसएस के मुद्दे पे आना जरूरी है यहाँ पे? जब नीट के एग्जाम के बारे में चल रही है सारी बातें, तो आना जरूरी है यहाँ पे। आरएसएस का क्या मतलब है इस देश से? इसमें नीट चाहते हैं कि आरएसएस के लोग यहाँ ना आए। आरएसएस के लोग आए, ऐसी बात नहीं है। मतलब अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट का है ना, इसको स्टूडेंट के तरीके से ही करिए। इसको किसी भी जाति धर्म या किसी संगठन से ना जोड़िए। जिसने एग्जाम लीक करवाया उसकी पारदर्शिता मांगिए, सरकार के खिलाफ क्वेश्चन कीजिए, इसमें कोई मनादी नहीं है। मैं पक्ष में हूँ, मेरे दोस्त है सारे, ये भी पक्ष में है मेरे। मैं इस चीज से सहमत हूँ, स्टूडेंट को सहयोग दिया जाए। हाँ, कहाँ पढ़ाई है? किसमें पढ़ाई कर रहे हैं? यूपीएससी यूपीएससी कर रहे हैं आप? आप हम सेम ही सब, हम लोग सब ग्रुप में ही है। यूपीएससी करते हैं। हाँ जी, तैयारी कर रहे हैं। सब यूपीएससी की तैयारी। क्या नाम बताया? रोहिणी। आपका नाम? कार्तिक। आपका? खुशबू। खुशबू। हाँ जी, कहाँ से आप? गोरखपुर से। एक ही जगह से आप? नहीं, अलग अलग। आप कौन? मैं मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। हम दिल्ली से स्टडी करते हैं, लेकिन मैं पानीपत हरियाणा से हूँ। रहते एक ही जगह हो गया। हाँ जी। जगह क्या लग रहा है कि वो आंदोलन बंद हो जाएगा या लोग और बढ़ेंगे? नहीं होगा बंद, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर युवा धरती पे आ गया है ना, अब आंदोलन ऐसे 10 दिन से ये आंदोलन चल रहा है, अभी तक बंद नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा? क्या उम्मीद करेगी? और कहना है कि 1000 धरने में बैठ जाएंगे हम लोग। क्यों नहीं बैठ सकते? आज हम पहली बार आए हैं इधर, हम स्टूडेंट और पहली बार आए हैं। कहाँ से आए? दिल्ली से ही आए हैं। हाँ जी। सोनम वांगचुक जी को जो उठा के लेके गए, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या लग रहा है आपको? सरकार के प्रति क्या गुस्सा जाहिर हो रहा है आपको? अब हमें पता नहीं है देखो इसके लिए हमें कुछ पता ही नहीं है कि भाई कैसे लेके, ये पता बस तबीयत खराब हो गई। लेकिन हम एक ही चीज कहते हैं कि अगर यहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो सरकार को आकर यहाँ पर जवाब देना चाहिए। अगर सरकार नहीं आएगी और जवाब नहीं देगी तो इसका मतलब सरकार में कोई ना कोई कमी है। उनको आकर बोलना चाहिए, अगर वो सही है तो अपना ओपिनियन रखे। 20 दिन से वो अपना जो मांग है, हजारों लोग सोनम वांगचुक जी के लोग साथ खड़े, लाखों लोग खड़े हैं। अब जो है उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है, अब उन्हें जो है धोखे से यहाँ से उठा के लेके चले जाते हैं। तो इस पर आपका? ये तो गलत है, धोखे से नहीं उठाकर लेकर जाना चाहिए था। इवन सरकार को जिसके ऊपर यहाँ पर मांग उठी है उसके बारे में आगे बोलो। क्या मांग है बताइए तो आप? मांग तो यही है कि ये जो धर्म प्रधान जी है,
धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दे दे। अरे नहीं देना है, वजह से इस्तीफा मांग रहे हैं। क्योंकि नीट का एग्जाम है, जो नीट का एग्जाम हुआ था अभी लीक हो गया है, उसकी वजह से हुआ ये। शिक्षा व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। हाँ, यही तो नहीं नाम है मेरा। रोहिणी है मेरा नाम, रोहिणी। अगर देखो, अगर नहीं देना, अगर वो ठीक है, आगे कम से कम एटलीस्ट जवाब तो दे। यहाँ पर आकर आए तो सही, एक बार बोले क्या है उनके मन में, क्या चल रही है, कैसे क्या हुआ, कुछ तो बोले। कुछ नहीं बोले, सब ऐसे बैठे। बार लीक क्यों हो जा रहा है? नीट का एग्जाम ही क्यों, नीट का एग्जाम क्यों बार बार लीक हो जा रहा है? बार बार लीक हो रहे हैं, इसी को लेकर आप लोग समर्थन भी करते हैं। हाँ जी, लेकिन उन्हें उठा के लेके चल गए, आप तो बंद हो जाएगा शायद। नहीं होगा, नहीं बंद नहीं होगा। अगर स्टूडेंट पावर होगी तो नहीं बंद होगा, बंद नहीं होगा। नहीं होगा। हम कुछ देख रहे हैं कि आज जो है लोगों की भीड़ बढ़ गई है। हाँ। सर हम ऐसा कुछ नहीं बता सकते। स्टूडेंट के भरोसे पे चल रहा है ये। स्टूडेंट जब तक आएंगे तब तक चलेगा ये। सबसे पहली बात ये कि स्टूडेंट यहाँ में कोई नहीं है, सब राजनीति का खेल चल रहा है। 100 स्टूडेंट नीट के निकाल कर दिखा दीजिए, मान जाऊंगा, कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये स्टूडेंट है, ये नीट के स्टूडेंट है, कोई नहीं है। के कोई तो है, उनके अभिभावक है, या फिर दूसरे देश के स्टूडेंट के लिए ही तो आवाज उठा रहे हैं। मैन मुद्दा स्टूडेंट का है ना। स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? अपनी फैमिली वालों को क्यों भेज रहा है यहाँ पे? हम कौन है? हम भी तो ये- स्टूडेंट है, हम भी तो स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट ही मेरी दोस्त है भाई। भाई मैं स्टूडेंट हूँ, यूपीएससी की स्टूडेंट। सर आप एक बात बताइए, ये नीट को इस लेकर तरह से शिक्षा व्यवस्था में जो है घोटाला होना सही भी तो नहीं है ना। नहीं सर, बिल्कुल ठीक नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेसिकली। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था नीट के ऊपर हो रहा था, यहाँ पे नीट वाले पोस्टर वाले सब बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं बच्चे? बहुत कम मिलेंगे आपको। ये ऐसा भाई ज्यादातर से बच्चे यहाँ पे मतलब नहीं वाले है, हैं। बाकी जो है मतलब जॉब करते हैं वो सारे भी यहाँ पे आए हैं। भाई स्टूडेंट हम भी हैं, हम भी नहीं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ नीट वाले ही यहाँ पर आएंगे। सोनम वांगचुक जी नीट वाले नहीं थे, वो धरना में बैठे हुए हैं। हाँ जी। धर्मेंद्र प्रधान कौन सा एक उसके यहाँ पर सिर्फ मामला जो है नीट पर नहीं है, यहाँ पर घोटाला को लेकर है। यहाँ पर बात हुई है, ऑल स्टूडेंट की बात हुई है। यहाँ पे ऑल स्टूडेंट है, बट नीट के स्टूडेंट बहुत कम है। नीट पे ही आवाज उठाया गया, नीट के बच्चे नहीं है यहाँ पे। लोग आपके हिसाब से जो पूरी तरह से जागरूकता नहीं हुआ है। नहीं, अभी पूरी तरह से जागरूकता नहीं हुई है। आज सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए, लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है। हाँ जी, अभी और बढ़ते ही जाएंगे। जितनी पब्लिक हो कब तक रहेंगे यहाँ? हम तो जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे, लेकिन जब तक 30 तारीख को जो रैली में जाना है, आप लोग जाएंगे? भवन तक जाएंगे आप लोग? रहूंगी तो जाऊंगी। जाओगे आप? हाँ जी। इसका देखना ध्यान से। वो तो छूट जाते हैं तो कैसे आएंगे ना। और जो रैली में जाना है 20 तारीख को, जो संसद भवन तक जाने की तैयारी, उस पर क्या कहेंगे? आप लोग शामिल हैं? हाँ शामिल रहेंगे, जब यहाँ पे रहेंगे हाँ जाएंगे। अगर शिक्षा पे बात आई है तो हमें जाना ही पड़ेगा। अगर शिक्षा पे नहीं आती, कितने दिन से यहाँ हैं आप? अभी तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। हाँ, तो आगे और दिन है, रहेंगे आप? हाँ जी रहेंगे। धीरे धीरे जाग रहे हैं लोग। जागरूकता बढ़ेगी। कुछ लोग मतलब यहाँ भीड़ भी ऐसी है, कुछ लोग देखने के पर्पज से आए हैं। पारदर्शिता लानी चाहिए एग्जाम में, ऐसी बात नहीं है। मैं भी इसके पक्ष में हूँ कि लाना चाहिए, लेकिन ये क्या है, आरएसएस का बीच में पोस्टर घुसा रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आरएसएस कहाँ है? जाकर देखिए, वहाँ पे जाकर देखिए, उसको हिटलर से जोड़ा गया आरएसएस को। आरएसएस के खिलाफ तो नारे लग रहे हैं यहाँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आरएसएस कहाँ से आ गई बीच में नीट के एग्जाम में? कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई है? नहीं आनी चाहिए। नीट के एग्जाम में आरएसएस कैसे आ नहीं आनी गई? चाहिए भाई। नहीं आनी चाहिए। इंडिपेंडेंट तौर पर यहाँ पर हर कोई आ सकते हैं। इंडिपेंडेंट के तौर पे ये नहीं कि किसी को भी कुछ भी बोल दो। आरएसएस इस देश का संगठन है। भाई नीट के जैसे नीट के वाले हैं तो यूपीएससी वाले भी है। हाँ, बच्चे ऐसे भी है जो आरएसएस में भी है, जो लोग इस धरना को समर्थन करते हैं। हाँ। नहीं, आरएसएस में कोई हो नहीं हो, इस बात की वो पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, कोई भी है ना, इसका हम बता नहीं सकते। लेकिन आप एक बात बताइए महोदय कि ये आरएसएस के मुद्दे पे आना जरूरी है यहाँ पे? जब नीट के एग्जाम के बारे में चल रही है सारी बातें, तो आना जरूरी है यहाँ पे। आरएसएस का क्या मतलब है इस देश से? इसमें नीट के चाहते हैं कि आरएसएस के लोग यहाँ ना आए। आरएसएस के लोग आए, ऐसी बात नहीं है। मतलब अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट का है ना, इसको स्टूडेंट के तरीके से ही करिए। इसको किसी भी जाति धर्म या किसी संगठन से ना जोड़िए। जिसने एग्जाम लीक करवाया उसकी पारदर्शिता मांगिए, सरकार के खिलाफ क्वेश्चन कीजिए, इसमें कोई मनादी नहीं है। मैं पक्ष में हूँ, मेरे दोस्त है सारे, ये भी पक्ष में है मेरे। मैं इस चीज से सहमत हूँ, स्टूडेंट को सहयोग दिया जाए। हाँ, कहाँ पढ़ाई है? किसमें पढ़ाई कर रहे हैं? यूपीएससी। यूपीएससी कर रहे हैं आप? आप हम सेम ही सब, हम लोग सब ग्रुप में ही है। यूपीएससी कर रहे हैं। हाँ जी, तैयारी कर रहे हैं। सब यूपीएससी की तैयारी। क्या नाम बताया? रोहिणी। आपका नाम? कार्तिक। आपका? खुशबू। खुशबू। हाँ जी। कहाँ से आप? गोरखपुर से। एक ही जगह से आप? नहीं, अलग अलग। आप कौन? मैं मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। हम दिल्ली से स्टडी करते हैं, लेकिन मैं पानीपत हरियाणा से हूँ। रहते एक ही जगह हो गया। हाँ जी।